अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फाइनली चैप्टर। तो चैप्टर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, आईलेट। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि आपने बुक नहीं खोल के रखनी फ़िलहाल। जब मैं आपको बुक खोलने का कहूँगी आपने तभी खोलनी है। अब आईलेट में जो है हमारी मेन जो चीज़ ये है कि हमने हर स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले उसकी एनाटॉमी लाजमी पढ़नी है, ताकि हमें उसकी एबनॉर्मलिटीज़ जल्दी समझ में आ जाएँ। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट भी हम कर सकें। अब आईलेट में क्या है, ये हमारे पास क्लोज है। ठीक है, आपकी आंख जो है वो बंद है। उसके साथ हमें क्या क्या स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगा कि हमारे पास ऊपर स्किन है, स्किन के साथ आईलेट मार्जिन है। आईलेट मार्जिन के बाद हमारी आईलैशेस आ जाती हैं। ठीक हो गया। आईलैशेस के ऊपर मैंने ये एक बनाई हुई है, इसे हम कहते हैं लिड क्रीज कहते हैं। जब आप अपने मिरर में देखेंगे, अपनी आई को क्लोज़ करें या बंद करें, आपको एक हल्की सी क्रीज नज़र आएगी। मोस्टली जो वो होती है वो इस तरह से होती है। अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्रीज जो है वो इस तरह से नज़र आएगी। ठीक हो गया। तो आपकी लिड क्रीज जो है वो नॉर्मली बनती होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें लिड क्रीज एब्सेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होती हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड जो होती हैं उसकी डक्ट्स होती हैं, और ये कहाँ पे होती है, ये आउटर पार्ट में होती है, आईलिड के एंटीरियर पार्ट और लेटरल और एंटीरियर पार्ट की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिट के बिल्कुल सुपीरियर पार्ट पे। अच्छा जी, अब यहाँ इसकी डक्ट्स ओपन होती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसे हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये टीयर प्रोड्यूस करता है, मीन जो हमारे आंखों में पानी आता है वो लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। सही हो गया। इसके बाद मैंने बताया था आपको लैक्रिमल पंक्टम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पंक्टम की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब हम पढ़ेंगे लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल सिस्टम जब पढ़ेंगे हम। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारी ओपन आई हो गई है। ओपन आई होने के बाद हमारे पास जो ये होती हैं लिड होती है आईलिड। आईलिड के मार्जिन जो होता है, आईलिड का मार्जिन वो बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि वो बिल्कुल थिन सा होकर ख़त्म हो जाए, बल्कि वो थोड़ा सा इस तरह से होता है कि इसके दो बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है इसका अंटीरियर बॉर्डर, एक होता है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या निकलते हैं, आईलैशेस निकलते हैं। आईलैशेस किस तरफ होते हैं, वो अंटीरियर बॉर्डर की तरफ होती हैं, जबकि पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ हमें एक ग्लैंड होता है जिसकी ओपनिंग्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत ईजी है आईलेट वाला। आप अगर इसकी नोट में समझ जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर ईजीली समझ आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि आईलेट का जो थोड़ा सा मैंने आपके आईलेट के मार्जिन को जो है वो जूम किया है। जूम करने से मैं क्या नज़र आया, इसका अंटीरियर बॉर्डर नज़र आया और पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो थोड़ा सा शार्प होता है, जबकि एंटीरियर बॉर्डर होता है वो थोड़ा सा राउंड सा होता है। खैर, वो इतनी लंबी बात तो हमने याद नहीं रखनी। इसकी जो अंटीरियर पार्ट होता है, या अंटीरियर बॉर्डर के साथ जो होता है, वो हमारे पास आईलैशेस होती हैं। आईलैशेस की रोज़ जो होती हैं वो 2 to 3 होती हैं, मैक्सिमम 2 होती हैं या फिर 3 होती हैं। आईलैशेस के साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो अब मैं मज़ीद बताऊंगी भी सी आपको नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे नोट में। लेकिन अब याद रख लें कि इसके अंदर ग्लैंड्स जीज होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ जीज होती हैं, और साथ थोड़े थोड़े ग्लैंड्स ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ देखें तो हमें छोटे छोटे जो है ना वो हमें होल्स से नज़र आएंगे, जो कि बहुत जूम करने पे नज़र आते हैं। खैर, ये होते हैं ओपनिंग्स किसकी होती है, मीबोमियन ग्लैंड्स की। अभी आपको ग्लैंड सर के ऊपर से गुजरे होंगे, लेकिन मैं बताती हूँ आपको, इवन आपको याद हो जाएंगे अच्छे से इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये आपकी है आईलेट। मैंने आपको ये तस्वीर जो दिखाई है दोनों, ये आपको मैंने अंटीरियर व्यू है ये। लेकिन अगर हम देखें साइड व्यू, ठीक है, ये आईलेट है, सपोज करें ये समझ लें। ठीक है, ये आपकी आईलेट है इस तरह से, ये अंटीरियर पार्ट है। ठीक है, मैं अगर इसको इस तरह से कट करके, ठीक है, देखूँ तो मुझे साइड से क्या नज़र आएगा, इस तरह से। ठीक है, सो मैं अब आपको वही दिखाने जा रही हूँ। अगर हम साइड व्यू देखें इसका, सो सबसे पहले ऊपर क्या होगी, स्किन होगी। स्किन आ गई। स्किन के बाद ये हमारी आ गई है स्किन। स्किन के बाद ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मसल्स हैं। मसल्स किस तरह अरेंज होती हैं, ये होती हैं ऑर्बिकुलर्स ओक्यूलाई मसल्स होती हैं। मीन अगर आपकी ये आई है, ठीक है, तो आपको जो ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई मसल है वो इस तरह सराउंड किया होता है। ये आपकी आइज़ है, तो ऑर्बिकुलर मसल ने इस तरह आपको सराउंड किया होता है आई को, पूरी आई को। ठीक हो गया। ये है ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई मसल, जिसके फाइबर्स जो हैं वो इस तरह से रन कर रहे होते हैं। तो साइड व्यू से हमें फाइबर्स इस तरह नज़र आएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है हल्का हल्का, ये हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जोड़ के रखेगा हर स्ट्रक्चर को, इसलिए हर जगह कनेक्टिव टिश्यू तो होगा ही। अगर हम बात करें एंटीरियर बॉर्डर की, जो हमने भी बात की थी, तो एंटीरियर बॉर्डर से ये आईलैशेस निकल रहे हैं, और आईलैशेस के साथ कौन से ग्लैंड है, ग्लैंड्स ऑफ जीज
ये कौन सा ग्लैंड है? जो कि थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, ग्लैंड्स ऑफ मोल, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, ग्लैंड्स ऑफ मोल। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है? उसके बाद आपकी एक आती है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर में क्या होता है कि आपकी ये इस तरह से एक पार्ट होता है, क्योंकि आपकी जो आईलिड होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी नहीं होती, थोड़ी सी वो हार्ड सी होती है। जब अपने आईलिड को पकड़ के आप देखें भी सही तो काफ़ी हार्ड सी है। तो उसकी जो हार्डनेस को मेंटेन या उसकी जो टफनेस को जो मेंटेन रखती है वो होती है टार्सल प्लेट। ये इस तरह की टार्सल प्लेट होती है। हमें साइड व्यू से एक नज़र आएगी, लेकिन अगर अंटीरियर व्यू से देखें तो ये इस तरह से, ये अगर हम इंटीरियर व्यू से देखें तो ये इस तरह से टार्सल प्लेट बहुत सारी होती हैं। ठीक हो गया। 20 to 30 ऑलमोस्ट बल्कि 30 to 40 जो होती है ना ऑलमोस्ट इतनी होती हैं अपर पार्ट पे, ठीक है, और 20 to 30 जो होती हैं वो लोअर पार्ट पे होती हैं टार्सल प्लेट्स। इन टार्सल प्लेट्स के अंदर जो होते हैं वो होते हैं मीबोमियन ग्लैंड्स, मीबोमियन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स की ओपनिंग जो हैं ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे खुलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको आ रहा है इस तरह से आके ये अटैच हो रहा है किसके साथ? टार्सल प्लेट के साथ अटैच हो रहा है, फिर ये स्किन के साथ अटैच हो रहा है, साथ साथ ये फोर्निक्स, ये जो है कंजक्टाइवा, मैं बता चुकी हूँ आपको। कंजक्टाइवा जो ऐसे रन करता है इस पार्ट को हम कहते हैं फोर्निशियल कंजक्टाइवा, फोर्निक्स होता है ये इसका। यहाँ पे भी ये अटैच करता है। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास है एपोन्यूरोसिस। और एपोन्यूरोसिस किसका है? हमने याद किया था सेकेंड ईयर में कि जब मसल की इंसर्शन होती है तो वो टेंडन जो है, अगर वो बिल्कुल इस तरह से टेंडन फ्लैट होकर ऐसे बड़ा चौड़ा सा हो जाए और वो इंसर्ट करे, उसे हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। सो ये हमारे पास जो है ये है एपोन्यूरोसिस। और किसका एपोन्यूरोसिस है? ये है लिवेटर पाल्पेब्रल एपोन्यूरोसिस। चलें जी, आपको समझ आ गई। अब लिवेटर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसने हमारी आईलिड को इस तरह से खींचना है ऊपर की तरफ, ताकि हम आईलिड को ऊपर मूव कर सकें। अगर इस एपोन्यूरोसिस के अंदर इंसर्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी जो आईलिड है उसे एलिवेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलर जो मसल है ये आपकी आई को क्लोज करवाता है। सो ये आपकी एपोन्यूरोसिस है, ये एलिवेट करता है, और ये आगे ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला है जो कि आपकी आईलिड को क्लोज करवाता है। इसके बाद एक और मसल होता है इसके बिल्कुल पीछे। वो कौन सा मसल है? वो है मुलर्स मसल। ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से, ये मुलर्स मसल्स आती हैं, इसके स्मूथ फाइबर्स होती हैं। ठीक है, ये इंसर्ट होता है टार्सल प्लेट के बिल्कुल अपर बॉर्डर पे। ठीक हो गया। ये मुलर्स मसल को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और इसने क्या करवाना होता है? मुलर्स मसल ने भी हमारी आई को ओपन करवाना होता है, मेन आईलिड को एलिवेट करवाना होता है। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू आ गया, उसके बाद कंजक्टाइवा आ गया, कंजक्टाइवा की फोर्निक्स पार्ट आ गया, और ये बल्बल पार्ट आ गया। ये हमारे आईलिड का टोटल स्ट्रक्चर है। सो हम अब रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। स्किन, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, जल्दी आप साथ रिवाइज करते जाएँ। ये आईलैशेस, ये ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, ग्लैंड्स ऑफ मोल, ठीक है, ये पिंक कलर के ग्लैंड्स ऑफ मोल। ये क्या चीज़ थी? एपोन्यूरोसिस था, किसका? लिवेटर पाल्पेब्रल का। फिर ये मुलर्स मसल जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई थी। फिर ये टार्सल प्लेट, टार्सल प्लेट के अंदर क्या होती हैं? मीबोमियन ग्लैंड्स, और ये क्या होती है? फिर कंजक्टाइवा आ गई। सो ये आपका रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। अच्छा जी, मैं अब आपको नर्व सप्लाई बता देती हूँ, जबकि आपको हालांकि पता भी है। अगर आपने एनाटॉमी वाला वीडियो देखी है पहले वाली तो आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको कि आईलिड में जो मसल्स आ रहे होते हैं, लिवेटर मसल जिसका एपोन्यूरोसिस आ रहा होता है, उसे कौन नर्व सप्लाई करता है? हमने याद की थी कि उसे सप्लाई करता है थर्ड क्रेनियल नर्व। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूला कौन सप्लाई करता है? सेवंथ क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व। और उसके बाद सिंपैथेटिक जो मुलर्स मसल होता है जो कि एलिवेट करता है आईलिड को, इसकी सप्लाई कौन करवाता है? सिंपैथेटिक सिस्टम करवाता होता है। सही हो गया। ब्लड सप्लाई मैंने कहा था कि ऑफ्थेल्मिक आर्टरी आती है, लेकिन लैक्रिमल जो आईलिड को सप्लाई करती है वो होती है लैक्रिमल आर्टरी। सही हो गया। चलें जी, अब आपको समझ आ गई है। दोबारा लास्ट रिवीजन में आपको अच्छी से करवा देती हूँ। ये मैंने छोटा सा मॉडल बनाया है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। अब ये हमारी आईलिड है, ठीक है। तो आईलिड की ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। इसकी सबसे पहले लेयर कौन सी होती है? स्किन। स्किन को अगर हम उठाएंगे तो क्या आ जाएगी? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स जो कि इस तरह से रन कर रहे होते हैं, पूरी आईलिड को इस तरह से कवर करती हैं। अब ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई सप्लाई कौन कर रहा है? जल्दी से बताएं। इसे सप्लाई करता है सेवंथ क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो सेवंथ क्रेनियल नर्व से क्या करवाता है? क्लोज करवाता है आई को। अगर हम उसके बाद जाएँ, ये अब
अब आपकी ऑर्बिकुलस ओकुलाई के बाद कौन सी लेयर आएगी? लेयर तो नहीं, खैर नीचे आपकी आईलैशेस निकल रहे होंगे। अब आईलैशेस के जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये आईलैशेस के फॉलिकल्स हैं, ठीक है। इन फॉलिकल्स पे कौन से ग्लैंड होते हैं? ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, ठीक हो गया। और दूसरे ग्लैंड्स कौन से होते हैं जो इसके साथ साथ होते हैं? वो होते हैं ग्लैंड्स ऑफ मोल। अच्छा, एक और बात याद कर लें कि जो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस होते हैं ये हमारे पास होते हैं स्पेशियस ग्लैंड्स, मॉडिफाइड स्पेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। एस से जीज़ के आखिर में एस आ रहा है तो एस से याद रखना है कि ये स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। मोल्स कौन से होते हैं? ग्लैंड्स ऑफ जो मोल्स होती हैं वो होते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों ने क्या करना है कि इन्होंने सीबम सक्रीट करना है। वो सीबम क्या करेगा? हमारी आईलैशेस को मॉइस्ट रखेगा। इसके अलावा जो हमारी टेयर की लेयर्स होती हैं, मेन हमारे आई के अंदर जो लेयर्स होती हैं वाटर की बिल्कुल बाहर की तरफ लिपिड लेयर होती है जो कि सक्रीट करती हैं ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, मोल, और एक और ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स ऑफ मिबोमिन ग्लैंड्स, वो भी सक्रीट करती हैं ताकि हमारी जो टेयर की जो लेयर होती है, मिडल लेयर जो होती है, उसमें क्या होते हैं कि वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर को जो है ना वो एवापोरेट नहीं होने देता अगर बाहर की तरफ क्या हो, बाहर की तरफ लिपिड लेयर हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कौन सी लेयर आएगी। आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी बताया था कि इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है वो थोड़ी हार्ड सी होती है। देखिए ये मैंने थोड़ी सी हार्ड सी लेयर बनाई है। ये हार्ड सी लेयर जो होती है ये कौन सी होती है? टार्सल प्लेट होती है। यहाँ पे टार्सल, अगर इसको देखें इस तरह से करके, तो ये हमारे पास होती है टार्सल प्लेट। अब टार्सल जो प्लेट होती हैं वो पूरी आईलिड के ऊपर होती हैं। मैंने बताया था आपको टार्सल जो प्लेट्स होती हैं वो अपर में 30 to 40 होती हैं और लोअर में 20 to 30 होती हैं। सो इनके अंदर क्या होते हैं? इनमें बुबिमिन ग्लैंड्स होती हैं जो कि सक्रीट करते हैं, सीबम ही सक्रीट करते हैं और लिपिड सक्रीट करते हैं ये, और ये भी मॉइस्ट रखते हैं हमारे आई को। जो टेयर फिल्म है, जो हमारी आँख के आगे टेयर फिल्म बनती है, नॉर्मली हर वक्त बनी होती है, उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है जिसमें लिपिड होता है, ये वो सक्रीट करता है। तो इन तीनों जो ग्लैंड्स हैं इनका सेम काम ही है, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस, मोल एंड मिबोमिन ग्लैंड। और ये कौन सी लेयर होती है? थर्ड लेयर में तकरीबन आते हैं, सही हो गया। और ये पूरे कवर करते हैं। ये एंड पे कैसे ओपनिंग होती है? इनके पोस्टीरियर मार्जिन पे ओपनिंग होती है। ये पूरी आई की लिड पे इस तरह से ओपनिंग्स होती हैं, बाहर की तरफ ये सक्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद कौन सी लेयर आनी है आप बताएं? इसके बाद हमारे पास लेयर आनी है मूलर्स मसल की, ठीक है। मैंने बताया था कि मूलर्स मसल ऊपर से आ रहा होता है, वो अटैच कहाँ करता है? वो अटैच करता है इसके अपर मार्जिन पे, ठीक है। टार्सल प्लेट के अपर मार्जिन पे अटैच होता है। उसके बाद कौन सी लेयर आएगी? उसके बाद आएगी लेवेटर मसल एपोनेरोसिस आएगा। जो मैंने बताया था कि लेवेटर पाल्पेब्रल होता है, वो क्या करता है, वो जब आता है तो वो शीट की फॉर्म में बनता है, एपोनेरोसिस की फॉर्म बनता है। वो अटैच कहाँ पे होता है? हमने वो कर ली थी अटैचमेंट की, स्किन पे अटैच होगा, वो इसके ऊपर टार्सल प्लेट पे अटैच होगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या चीज़ आएगी? उसके बाद हमारे पास आएगा कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा ये किस तरह से अटैच होता है? ये इस तरह से अटैच होता है इसके ऊपर। और फिर दूसरी लेयर जो इसकी ये वाली होती है, ये जो अटैच होती है वो होती है आई बॉल के ऊपर। तो आई बॉल के ऊपर जो है वो कौन सा होता है? बल्बर कंजक्टाइवा। और ये कौन सा होता है? पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। और इनके दरमियान में कौन सी होती है? फोनिशियल कंजक्टाइवा। अब ये फोनिशियल कंजक्टाइवा ऐसे है कि आप आईलिड ऐसे करते हैं, सपोज करें, और आईलिड को उठाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग उठा लेते हैं, तो उठाने के बाद कौन सी ये इसने उठा लिया अगर हमने, तो यहाँ पे फोनिशियल आ जाएगी। अब फोनिशियल कंजक्टाइवा जो होती है उसके आउटर पार्ट में मैंने बताया था कि मैं डायग्राम निकालती हूँ, एक मिनट जस्ट वेट। यहाँ मैंने बताया था आपको कि हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड होता है। ये लैक्रिमल ग्लैंड किस जगह पे होता है? किस लेयर में, किस जगह पे होता है? ये होता है आपकी जो लेवेटर एपोनेरोसिस है, इसका जो पार्ट होता है ये इसको दो में डिवाइड कर रहा होता है। ये लैक्रिमल ग्लैंड है हमारा, ठीक है। और ये हमारा आउटर और लेटरल पार्ट पे होता है इस तरह से। इसका जो ग्लैंड है इसको दो में डिवाइड करता है, तो इसको इस तरह से इंडेंट कर देता है, ठीक हो गया। अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है इसकी ओपनिंग्स जो होती हैं ये कहाँ पे ओपन होंगी? इसकी ओपनिंग्स ओपन होंगी फोनिशियल के अंदर। जहाँ पे फोनिकुलर कंजक्टिवा है तो उसके आउटर पार्ट में इसकी तकरीबन 10 to 12 डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो 10 to 12 डक्ट्स होती हैं जो कि ओपन होती है आउटर फोनिसिस पे, और यहाँ से सक्रीट हो रही होती है हमारी टेयर फिल्म की लिक्विड लेयर। टेयर फिल्म की जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो वाटरी पार्ट होता है, वो लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। इस फोनिसिस के ऊपर दो और ग्लैंड भी होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ क्राउस और ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग्स। एक वोल्फ्रिंग्स ग्लैंड भी होते हैं। इन तीनों का काम एक ही है। इन तीनों ने जो टेयर फिल्म की जो लेयर होती है, वाटरी लेयर होती है, लिक्विड लेयर होती है, वो प्रोड्यूस करनी होती है। बाकी जो मैंने ऊपर तीनों ग्लैंड बताए हैं उन्होंने लिपिड लेयर सक्रीट करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की।
ठीक हो गया। तो हमारे पास जो लेक्रिमल ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है, फोर्निसिस के अंदर, जबकि जो हमारे पास इतने सारी ये वुमेन ग्लैंड इनकी ओपनिंग्स कहाँ होती हैं, पोस्टीरियर मार्जिन पे होती हैं, और बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं इसकी सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 होती हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आखिरी, ये हमारे पास पूरा आईलेट हो गया। सो इसकी मैंने आपको लेयर्स अच्छे से समझा दी हैं, इसकी नर्व सप्लाई समझा दी हैं, इसका फंक्शन समझा दिया ग्लैंड का। अब हम आगे पढ़ेंगे फर्दर जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं आईलेट की। तो आपको ये एनाटॉमी अगर अच्छे से याद हो गई है, अच्छे से समझ आ गई है, आपने क्या करना है कि अपनी जतोई खोलनी है। जतोई की पहला पेज जो आपका दिया हुआ है एनाटॉमी का, वो सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ यही दिया हुआ है। आप वहाँ पे रीड कर लें, मार्किंग कर लें अच्छे से, कोई भी MCQ आ सकता है। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी हमारे जो मेन एबनॉर्मलिटीज़ हैं आईलेट की।